लास्ट वीक का सबसे बड़ा इवेंट स्टॉक मार्केट से नहीं था, बल्कि इंडिया के ऊपर एक टेररिस्ट अटैक हुआ था। देन दैट वाज द हाईलाइट ऑफ लास्ट वीक। पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ था एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे, जहां पे पाकिस्तान ट्रेन टेररिस्ट ने इनोसेंट इंडियन टूरिस्ट के ऊपर में अटैक किया था। ये बहुत बुजदिल एक्ट था एंड एंटायर वीक पूरा देश इसी पे फोकस कर रहा था। जस्ट लाइक एवरीवन एल्स, आई एम ऑल्सो फिल्ड विद एंगर, क्योंकि देश के ऊपर में ऐसा अटैक होना बहुत ही दुख की बात है। एंड आई एम 100% श्योर कि इंडियन गवर्नमेंट विल रिटेलिएट विद एक्सट्रीम मेजर्स एंड आई एक्चुअली विश फॉर इट। टेररिज्म इन एनी फॉर्मेट इज नॉट गुड फॉर एनीवन, एंड स्पेशली जिस तरीके से इस अटैक को आर्टिकुलेट किया गया था, ना केवल इंडिया की लीडरशिप बट सारे ही सिटीजंस अब यूनाइटेड है अगेंस्ट सच टेरर थ्रेट्स फ्रॉम आवर नेबर्स। इन दिस वीकली एनालिसिस वीडियो आई विल नॉट टॉक फर्दर अबाउट दिस अटैक, बट एज एन इंडियन दिस डेफिनेटली स्पार्क्स अ लॉट ऑफ एंगर विद इन अस। लेट अस नाउ स्टार्ट द वीकली एनालिसिस वीडियो। ऑलराइट गाइस, सो लास्ट वीक मार्केट काफी वॉलेटाइल था, काफी सारे अर्निंग रिजल्ट्स आए थे, और ये जो वॉर के चलते जो हमारे ऊपर एक टेररिस्ट अटैक हुआ था, उसकी वजह से भी एक दिन वॉलेटिलिटी हमें देखने मिली। लेट अस नाउ स्टार्ट द निफ्टी एनालिसिस। इस पे हम निफ्टी का चार्ट एनालिसिस कर लेते हैं। लास्ट वीक जो हमने लेवल शेयर किए थे वो परफेक्टली वर्क किए थे, तो लेट अस सी कि हाँ अगले वीक के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। आई शेयर माय स्क्रीन। ऑलराइट, सो एज यू कैन सी ये लेवल्स हमने लास्ट वीक भी आप लोग के सामने ही प्लॉट किया था मैंने। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल शिफ्ट ऑन 30 मिनट टाइम फ्रेम। आपने देखा होगा पिछले हफ्ते कि हमने इस लेवल को एक रेजिस्टेंस कहा था। मार्केट डायरेक्टली आई बिलीव मंडे को सीधा ओपन होकर रेजिस्टेंस लेवल पे गया एंड वहां से पूरा हफ्ता वहां पे रेजिस्टेंस फेस किया। फाइनली फ्राइडे के दिन, दैट वाज द लास्ट ट्रेडिंग सेशन ऑफ द वीक, मार्केट अपना गिरने लग गया एंड इट फेल डाउन टू द सपोर्ट। एक अच्छी बात इसमें यह है कि जो एक प्रीवियस गैप हुई थी, आई बिलीव ये मंडे का डे था, और इट वाज मंडे, सो मंडे को मार्केट ने एक्चुअली गैप अप किया था और सीधा रेजिस्टेंस पे चले गया था। सो एज यू नो कि गैप्स आर नॉट सस्टेनेबल, तो बाय द एंड ऑफ द वीक ये पूरी गैप फिल भी होगी, विच इज अ गुड साइन। सो कट टू कट ऐसे कुछ हफ्ते भर में बहुत बड़ा कोई चेंज नहीं आया है। मार्केट अपने रेजिस्टेंस पे गया, नीचे आ गया। अगेन आई विल कीप द सेम व्यू यहाँ पे। मार्केट इज स्टिल नॉट वेरी बेरिश, मार्केट में अभी भी अच्छा ही सेंटीमेंट चल रहा है। आई एम नॉट वेरी बेरिश कि भाई इंडियन स्टॉक मार्केट अभी क्रैश के वर्ज पे। ये व्यू कब बदलेगा, जब मार्केट फिर से पिछले वीक की तरह 23,200 या फिर इनफैक्ट 23,200 के नीचे क्लोजिंग दे देता है। जब 23,200 के नीचे मार्केट अगर गलती से पहुंच जाता है, गलती से नहीं मतलब प्राइस एक्शन से अगर पहुंच जाता है, सेलर्स अगर डोमिनेंट होते हैं, तो ये गैप फिल हो जाएगी। एंड क्योंकि यहाँ पे भी एक बहुत छोटा कंसोलिडेशन था, तो हम क्लियरली अज्यूम कर सकते हैं कि 22,400 विल बी डेफिनेटली ऑन द कार्ड्स। ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स। एंड व्हाट अबाउट द अपसाइड? देखो 24,200 हैज एक्टेड एज अ क्लियर रेजिस्टेंस। मार्केट ने वहां पे कंसोलिडेट किया एंड कंसोलिडेशन फेल हुआ। कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है? बायर्स और सेलर्स का एक बैलेंस आता है कि भाई तुम जितना बेचोगे हम उतना खरीद लेंगे, तो ऐसे करके प्राइस मूव नहीं होता है, बट मार्केट कंसोलिडेट करता है। बट अल्टीमेटली सेलर्स वन, बेचने वाले लोग ज्यादा हो गए, तो फाइनली प्राइस गिर गया एंड निफ्टी इवेंचुअली केम डाउन। एंड हेंस दिस कंक्लूड्स कि 24,200 पे अभी भी बेरिश सेंटीमेंट काफी ज्यादा है। जब तक के 24,200 ब्रेक नहीं हो जाता, हम बुलिश सेंटीमेंट नहीं रखेंगे। एज ऑफ दिस वीक मुझे तो लगता है मार्केट अभी भी कंसोलिडेशन फेज में ही रहेगा, बट अंटिल द स्विंग लो इज ब्रोकन, स्विंग लो ऑफ 23,300 टू 200 इज ब्रोकन, तब तक हमारा व्यू साइडवेज ही रहेगा। लेट अस नाउ डू द ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस। सो नेक्स्ट वीक थर्सडे को एक मार्केट हॉलीडे है, लेबर डे 1 मई की वजह से, एंड हेंस इनफैक्ट महाराष्ट्र दिवस भी होता है। सो उसके वजह से मार्केट में लाइक एक्सचेंजेस विल बी ऑफ, तो 30th की एक्सपायरी एक बचती है, दैट विल बी ऑन वेंसडे। ऑलराइट, सो उसके बेसिस पे अगर हम ओपन इंटरेस्ट का डेटा चेक करें, आपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, एज यू ऑल नो, या फिर अगर आपने ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो ओपन इंटरेस्ट होता है ऑप्शन सेलर्स की ओपन पोजिशन। ऑप्शन सेलर्स जनरली ज्यादा पैसे वाले लोग माने जाते हैं, जनरली ये इंस्टीट्यूशंस होते हैं। तो ऑप्शन सेलर्स ने कहां पे अपनी पोजिशन या कहां पे अपने ऑर्डर डाले, ये डेटा हमें ओपन इंटरेस्ट बताता है। सो ओपन इंटरेस्ट पे वन थिंग दैट यू कैन क्लियरली सी इज कॉल ओआई फॉर दिस मंथ। कॉल ओआई आउट ऑफ द मनी पे बहुत ज्यादा है। आउट ऑफ द मनी का मतलब होता है जो रेजिस्टेंस अभी रीच होने का है। बेसिकली वी आर नाउ बिलो 25,000, राइट? तो 25,000 पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। बेसिकली अगले वीक में द इंस्टीट्यूशंस आर नॉट एक्सपेक्टिंग, या फिर बड़े प्लेयर्स आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि मार्केट 25,000 के ऊपर जाएगा, एंड हेंस दैट विल बी अ वेरी क्लियर रेजिस्टेंस। अभी तो फिलहाल वो बहुत दूर है। द इमीडिएट रेजिस्टेंस इज 24,500, एंड जैसा कि हम देख रहे हैं कि 24,300 पे या 24,200 के लेवल पे भी काफी ज्यादा कॉल राइटिंग है। दिस इज द एक्चुअल रेजिस्टेंस, राइट? प्राइस एक्शन के बेसिस पे हमने देखा कि सबसे बड़ा रेजिस्टेंस यही लेवल पे। तो ये रहे सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स। तो मोटा मोटी मेरे लिए 24,500 विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल, एंड 25,000 तक के तो आई एम नॉट थिंकिंग कि अगले वीक में प्राइस जा सकता है, अगले 30 तारीख तक के, बिकॉज ओनली 3 days विल बी गेटिंग टू ट्रेड। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स? 24,000 एक राउंड नंबर भी आता है, प्लस 24,000 पे प्राइस एक्शन लेवल भी बन जाएगा। सो 24,000 इज अ वेरी गुड सपोर्ट, फॉलोड बाय डायरेक्टली
23,500. सो ये 23,500 का लेवल पहले भी एक सपोर्ट रह चुका है. एंड व्हेन आई से अबाउट दिस 24,000 लेवल, एक चीज समझो, निफ्टी ऑलरेडी अभी 24,000 से थोड़ा सा नीचे, 9 पॉइंट्स नीचे है. सो उसे हम फिर भी एट द मनी ही बोलेंगे. बेसिकली यहीं पे अभी सबसे ज्यादा पुट राइटिंग, सबसे नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस पे जहां सबसे ज्यादा पुट हुआ है, दैट इज 24,000. सो अगर कोई बेरिश व्यू नहीं बनता है तो मार्केट सीधा सीधा ऊपर जा सकता है फॉर लाइक एटलीस्ट 2, 3, 4, 500 पॉइंट्स ऊपर जाने से मार्केट को कोई नहीं रोक पाता है. बट अगर मार्केट का एक डाउनसाइड पोटेंशियल दिखता है तो देयर इज ओनली अ सपोर्ट एट 23,500. एंड जैसा हमने चार्ट पे देखा, अगर गैप्स के रीजन में मार्केट पहुंच जाता है तो फिर सीधा सीधा एक क्रैश हमें देखने मिलेगा. लेट अस नाउ चेक द फ्यूचर ओआई एज वेल. हम पिछले लगातार 3 या 4 वीक से ये वीकली एनालिसिस डाल रहे हैं, एंड ये चौथा वीक रहेगा जब हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन की इंडेक्स पे लॉन्ग पोजीशंस इंक्रीज हो रही है. नाउ इट इज अबव 35%. सो दिस इज अ वेरी पॉजिटिव साइन. इंडेक्स पे लॉन्ग पोजीशन, फ्यूचर ओआई बोलते से, फ्यूचर ओआई है ये. तो फ्यूचर इंडेक्स पे लॉन्ग पोजीशंस अभी 30% से बढ़ के 38% हो गई है. ग्रेजुअली इट इज मूविंग अप, विच इज अ वेरी पॉजिटिव साइन. ओआई एनालिसिस के बाद में जो चीज हम चेक करते हैं, दैट इज FII-DII, कैश मार्केट डेटा. बेसिकली फॉरेन इंस्टीट्यूशन इंडियन मार्केट में कितना कैश इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर निकाल रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं. सो ये भी एक पॉजिटिव डेटा दिखाता है हमें. आप देख सकते हो लगातार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दिन हो गए, लगातार 8 दिन से फॉरेन इंस्टीट्यूशन बाइंग कर रहे हैं, विच इज डेफिनेटली अ पॉजिटिव साइन. कैश मार्केट पे जब वो बाइंग करते हैं, मतलब वो स्टॉक्स को डिलीवरी पे लेके जा रहे हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं. जनरली फॉरेन इंस्टीट्यूशन ऐसे 1-2 इंट्राडे वगैरह नहीं करते, मतलब एक दिन के लिए स्टॉक को नहीं खरीदते, विच इज अ पॉजिटिव साइन कि भाई वो इंडियन मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट तो किया है. आपको ईयर के बिगिनिंग का वो दौर याद होगा जहां पे सिर्फ सेलिंग ही हो रही थी. सो कंसेक्यूटिव 8 days ऑफ बाइंग इज वेरी हेल्दी. सो दिस इज अनदर पॉजिटिव टर्न अराउंड फॉर इंडियन इक्विटी मार्केट्स. फाइनली वी विल डू द सेक्टर एनालिसिस. ऑलराइट, सो एज यू कैन सी, लास्ट वीक अमेरिकन मार्केट्स ने एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई. अ लॉट ऑफ पीपल से कि भाई हमें अमेरिकन मार्केट्स में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए. तो देखो, मैं यहाँ पे कोई अलग डीमैट अकाउंट बनाने वगैरह या फिर कोई भी स्पॉन्सरशिप ऐसी कोई चीज वैसे में करता नहीं हूं मैं. तो आई विल नॉट सजेस्ट यू कि कुछ भी दुनिया के बाहर करो. इंडिया के अंदर में ही अच्छे खासे ETF होते हैं. मोतीलाल ओसवाल का NASDAQ 100 ETF है, और भी काफी सारे फैंग ETF वगैरह, आप उनको कंसिडर कर सकते हो. आपके एक्जिस्टिंग डीमैट अकाउंट से भी आप ऐसे ETFs को चूज कर सकते हो. बस इतना देखना कि उनका ट्रैकिंग एरर कम से कम हो और उनमें लिक्विडिटी सफिशिएंट हो. आई पर्सनली चूज MON 100. दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, दिस इज नॉट इवन इन्वेस्टमेंट एडवाइस. जस्ट अगर इंडिया के बाहर इन्वेस्ट करना है बट सेम डीमैट अकाउंट से करना है, तो मैं आपको बता रहा था कैसे कर सकते हो आप. सो अमेरिकन मार्केट्स में एक रिकवरी देखने मिली. उसका ही देखा देखिए आपको पता है, NASDAQ और निफ्टी IT, ये दे बोथ गो हैंड इन हैंड. NASDAQ गिरता है तो IT इंडेक्स भी गिर जाता है. तो अभी NASDAQ बढ़ गया तो IT इंडेक्स भी ऊपर आ गया. सो विच इज अ पॉजिटिव साइन. ऑटो सेक्टर ने एक अच्छा रिवाइवल दिखाया है. एक महीने का डेटा देखा जाए तो फाइनली ऑटो सेक्टर ने पॉजिटिव टर्न अराउंड दिखाया है. इसका एनालिसिस हम अगले वीक में ज्यादा बेटर कर पाएंगे. सो वील गेट टू नो कि भाई ऑटो सेक्टर में कोई रिवर्सल आया है क्या. जैसे आप देख रहे होंगे ना, टाटा मोटर की बहुत पिटाई हुई, सोनाकॉम की बहुत पिटाई हुई, क्योंकि एक्सपोर्ट बेस्ड कंपनीज भी आ जाती है. ये ऑटो एंसिलरीज जो है वो इंडिया के बाहर, इनका पूरा बेसिकली ग्लोबल नेटवर्क होता है, राइट. कोई भी कार मैन्युफैक्चरर सिर्फ एक कंट्री से पूरा का पूरा प्रोडक्ट नहीं लेता है. तो ऑटो सेक्टर के ऊपर में दिक्कत आई थी, तो उसमें भी रिकवरी देखने मिल रही है. ओवरऑल देखा जाए तो कोई भी सेक्टर बहुत एक्सट्रीमली बेरिश था नहीं, बिकॉज लास्ट वीक वाज मोटा मोटी क्वाइट पॉजिटिव वीक. ऑलराइट, सो सेक्टर्स के बेसिस पे अभी भी देखा जाए तो मार्केट में प्राइवेट बैंक्स, इनफैक्ट निफ्टी बैंक तो ऑल टाइम हाई पे था, एंड देन इट शोड सम करेक्शन. सो सेक्टर्स वाइज इंडिया इज डूइंग क्वाइट फाइन. बहुत कोई दिक्कत नहीं दिख रही है. अभी कोई ऐसा डाउन ट्रेंडिंग सेक्टर इस वीक हमें आइडेंटिफाई नहीं हुआ है. एंड बिकॉज अभी भी मार्केट में काफी ज्यादा अनसर्टिनिटीज है, टैरिफ वॉर अभी भी खत्म नहीं हुआ है, एंड पहलगाम इशू इज ऑल्सो नॉट सॉर्टेड येट. तो ऐसे में इन्वेस्टर्स का जनरली प्रेफरेंस डिफेंसिव सेक्टर पे होता है, जिसमें कंजम्पशन सेक्टर आ जाता है, FMCG आ जाती है. तो ETF इन्वेस्टिंग के लिए उन्हें भी कंसिडर किया जा सकता है. दिस इज अगेन नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस. ये एक साइकोलॉजिकल अप्रोच होता है कि भाई जब मार्केट में अनसर्टिनिटी होती है तो किस डायरेक्शन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. सो ये तो था वीकली एनालिसिस. देयर इज वन मोर इन्फॉर्मेशन दैट आई वुड लाइक टू पास ऑन टू यू गाइस. इस वीक, दैट इज टुमारो, इनफैक्ट संडे को, जो कल है, अगर आप ये वीडियो संडे के बाद देख रहे हो तो फिर देन इट विल बी लेट. तो मैं एक लाइव वर्कशॉप कंडक्ट कर रहा हूं. मैं वैसे तो हर महीने एक बार 3 घंटे के लिए सारे लोगों को, पूरी जनता को पढ़ाता हूं. तो ये वर्कशॉप में इस बार मैंने 3 टॉपिक रखे हैं. फर्स्ट है बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस. इसका प्रैक्टिकल यूज सिखाऊंगा, एकदम कैंडल वगैरह नहीं बताऊंगा आपको मैं. प्रैक्टिकली प्राइस एक्शन को कैसे यूज करना है ये सिखाऊंगा. सेकंड, हाउ टू सिलेक्ट मल्टी बैगर स्टॉक्स और उनका टारगेट कैलकुलेशन, व्हेन टू एंटर, व्हेन टू एग्जिट, ये एक स्किल मैं आपको सिखाऊंगा. एंड फाइनली सम मेजर सेक्टर्स टू डू एनालिसिस ऑन, ये हम लोग कवर करेंगे. हर वर्कशॉप में मैं 3 टॉपिक रखता हूं. हर वर्कशॉप की फीस में 599 रुपीज रखता हूं. ये एक स्क्रीनिंग फीस होती है. मैं वर्कशॉप के अंदर में कोई भी और प्रोडक्ट नहीं सेल करता हूं, किसी भी और कंपनी को प्रमोट नहीं करता हूं. इट इज अ प्योर नॉलेज ट्रांसफर बिटवीन मी एंड यू. मतलब आप लोग मुझे 599 देते हो, मैं आपको एक उसके वो इक्विवेलेंट नॉलेज देता हूं. इनफैक्ट दिस इज इवन मोर वर्थ देन दैट. प्रीवियस सारी वर्कशॉप का फीडबैक बहुत अमेजिंग था. सबको ही रिकॉर्डिंग मिलेगी. सो इफ यू आर फ्री तो एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग तो आप उसको जरूर कंसिडर करना. एंड इफ यू आर वाचिंग दिस आफ्टर संडे, ये वर्कशॉप अगर खत्म हो जाता है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में रिकॉर्डिंग की लिंक भी शेयर कर दूंगा. सो दिस वाज द
सिंपल वीकली एनालिसिस। इस वीक में कुछ बहुत ज्यादा एक्शन देखने नहीं मिला। लास्ट वीक के लेवल्स हमारे एकदम सस्टेन किए थे, तो अगले वीक के लिए आप भी लेवल्स को अपने चार्ट पे प्लॉट करके रखना। अगर ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।